हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। बताने वाला है क्लास 10वां का साइंस, ठीक है, यानी विज्ञान। और 1 से 80 तक प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर दिया है मॉडल सेट 1, ठीक है, खंड अविज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, जो कि 1 से 80 तक प्रश्न को दिया गया है। यहाँ पर पूछ रहे पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, जड़ में कि पुष्प में कि तना में कि फल में, ठीक है। यानी कि पहला का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि बी होगा, ठीक है, यानी पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है, जंतुओं में होती है कि कवकों में होती है कि परजीवियों में होता है कि हरे पौधे में होता है, ठीक है। यानी कि दूसरा का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी नंबर, ठीक है। कहाँ होता है, हरे पौधे में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 3 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ठीक है। जल से कि ग्लूकोज से कि CO2 से कि डिक्टियोसेम से, ठीक है। यानी कि तीसरा का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी नंबर, ठीक है। यानी कहाँ से निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है, ठीक है। जठर ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है, यकृत में कि आमाशय में कि अग्नाशय में कि मुंह में, ठीक है। यानी कि चौथा का जो ऑप्शन होगा ना, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। यानी कि आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। 5 में कह रहे हैं ग्लाइकोलियस की प्रक्रिया संपन्न होती क्या है, स्टोमाटा में कि केंद्रक में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि कोशिका द्रव्यमान में, ठीक है। यानी कि 5 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी नंबर, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, ठीक है। 6 में कह रहे हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, वायु से कि अवयव से कि ए और बी दोनों में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 6 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है। यानी कि ए और बी से, यानी कि वायु से और अवयव से, ठीक है, दोनों से मिलकर बनता है। 7 में अगर सबसे छोटी अंतःस्त्रीय ग्रंथियाँ कहाँ होता है, ठीक है, कौन होता है, तो एंड्रिल होता है कि पिट्यूरियर होता है कि मेडुल होता है कि थायराइड होता है, ठीक है। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी नंबर, ठीक है। यानी कि पिट्यूटरी होते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी। 8 में कह रहे हैं पौधे के वायुव्य भागों में जल के हर्ष की क्रिया कहलाती क्या है, विसरण है कि वाष्पोत्सर्जन है कि परागण है कि निषेचन है, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है। कौन होगा, बी, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 9 में कह रहा है घेघा रोग पनपता क्या है, किन से, रक्त की कमी से कि चीनी की कमी से कि आयोडीन के कमी से कि मोटापा से, ठीक है। यानी कि 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। यानी कि आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। 10 में कह रहे हैं रक्त में हल्के पीले रंग की निपचिपे द्रव कहते क्या है, प्लाज्मा की लिम्फ की सीरम की सफ़ेद रक्त की कणिका है, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा बी नंबर, ठीक है, लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ, ठीक है। 11 में कह रहे हैं रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते क्या है, स्टेथोस्कोप की एमीटर की लैक्टोमीटर की रिफेगोमीटर, ठीक है। तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, सिफिगोमी सिखगोमीटर, ठीक है, यानी कि सिफिगोमोमेनोमीटर, ठीक है। 12 में कह रहे हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है कहाँ, जंतुओं में कि पौधों में कि पौधे और जंतुओं दोनों में कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी नंबर, यानी कि पौधे और जंतुओं में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जंतुओं में और पौधों में, यानी कि ए और बी दोनों आपका हो जाएगा इनमें से, ठीक है। पौधे और जंतुओं दोनों में पाया जाता है, जंतुओं में और पौधों में, ठीक है। 13 में कह निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ऊँट में कि घोड़ा में कि तिलचट्टा में कि मानव में, ठीक है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी नंबर, ठीक है। कौन होगा, सी नंबर होगा, ठीक है, यानी कि तिलचट्टा में पाया जाता है, ठीक है। 14 में कह रहा है रक्त क्या है, पदार्थ है कि ऊतक है कि कोशिका है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी नंबर, ठीक है। यानी कि क्या है, ऊतक है।
15 में कह रहे हैं मूत्र का पीला रंग किस वर्णिका के कारण होता है? एलोक्लोप्लास्ट के कारण की, क्लोरोप्लास्ट के कारण की, यूरोक्रोम के कारण की, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, यानी कि सी नंबर। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल 16 में निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? हाथी है कि गाय है कि कुत्ता है कि केचुआ है? ठीक है, तो 16 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, कौन होगा? केचुआ। 17 में कह रहे यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? विरिकप से कि फेफड़ा से कि यकृत से कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, यानी कि यकृत से होता है। 18 में कह रहे जैव आवर्धन पदार्थ करने वाले रसायन क्या है? CFC है कि DT है कि ATP है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 18 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, कौन होगा? DDT होता है। 19 में निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उभयकता है? ठीक है, अपघटक है कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है कि सर्वाहारी है? ठीक है, तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, यानी कि शाकाहारी है। ठीक है, 20 में निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं है कि नदी है कि समुद्र है कि तालाब है? ठीक है, तो 20 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए नंबर। ठीक है, कुआं होता है। 21 में प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है क्या है? मेंडलॉव कहलाता है कि लामार्कवाद कहलाता है कि डार्विनिंग कहलाता है, सूक्ष्म विकास कहलाता है? तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर। ठीक है, यानी कि डार्विनवाद कहलाता है। ठीक है, 22 में हरे पौधे कहलाते हैं क्या है? उपभोक्ता कहलाता है कि अपघटक कहलाता है कि उत्पादक कहलाता है कि इनसे कोई नहीं? ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर। ठीक है, यानी कि उत्पादक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 23 में कह रहे हैं अंडोत्सर्जन का कारण क्या होता है? LH होता है कि एस्ट्रोजन होता है कि FSH होता है कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ए, LH कहलाता है। ठीक है, 24 में कह रहे लैंगर हैंसा की दीपिका कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में कि आमाशय में कि आमनाशय में कि विक्रम में? ठीक है, तो 24 का ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, कहाँ पर जाता है? अग्नाशय में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 25 में 25 नंबर सवाल कह रहा है, 25 में कह रहा है यहाँ पर यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होगा? ठीक है, किसका आवश्यक है? तो आयरन का कि मैग्नीज का? ठीक है, कि क्लोरीन का कि आयोडीन का? ठीक है, तो 25 का ऑप्शन होगा डी, किसका होता है? आयोडीन का। ठीक है, 26 में यानी कि निसल। ठीक है, निसल कणिकाएँ पाई जाती है क्या? नेफ्रॉन में कि न्यूक्लियस में कि न्यूरॉन में कि इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, कहाँ? न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, 27 में कह मानव मस्तिष्क का वजन होता क्या है? 1.5 से 2 ग्राम केजी तक, 1 यानी कि 1.5 kg से 2 kg यानी कि 0.5 से 1.5 kg कि 1.2 से 1.4 kg की इनमें से कोई नहीं? ठीक है, यानी कि 27 का ऑप्शन जो होगा ना वो होगा आपका बी नंबर। ठीक है, 0.5 से 1.5 kg का होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोषक के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बनाया प्रतिबिंब होता क्या है? वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा कि काल्पनिक उल्टा कि वास्तविक उल्टा? ठीक है, तो 28 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी नंबर। ठीक है, वास्तविक उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 29 में कह रहा है साइडर मिरर के रूम में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की अवतल लेंस की उत्तल लेंस? ठीक है,
तो 29 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है। 30 में करें अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता क्या है, आभासी होता है कि सीधा होता है कि छोटा होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। 31 में करें ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, जूल होता है कि जूल से होता है कि जूल से स्क्वायर होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 31 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए, यानी कि जूल से होता है। 32 में कह रहे हैं आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो अपवर्तन है कि प्रकीर्णन है कि परिवर्तन है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 32 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है। यानी कि प्रकीर्णन है। ठीक है। 33 में कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता क्या है, 25 मीटर की 2.5 सेमी की 25 सेमी की 2.5 मीटर। ठीक है। तो 33 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर। ठीक है। यानी कि 2.5 सेमी होता है। ठीक है। सॉरी सी नंबर ना, यहाँ पर 25 सेमी होगा। ठीक है। यहाँ पर एक गलत हो जाएगा ये वाला। ठीक है। ये वाला सब गलती होगा। ठीक है। चलिए 34 में करें किस उत्तर लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है, उसकी क्षमता होगी क्या, +5D की -5D की -2D की +2D। ठीक है। तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि +2D होता है। 35 में करें एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि 3। ठीक है। चलिए उसके बाद हम 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 में कह रहा है अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है क्या, पुतली द्वारा की परितांत्रिक द्वारा की दृष्टि पटल द्वारा की पक्षामांसी पेशियों द्वारा। ठीक है। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है। पक्षमांसी पेशियों द्वारा किया जाता है। ठीक है। 37 में अगर प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 37 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है। कितने होते हैं, 2 होता है। 38 में करें फोटोग्राफी का कैमरा का अभिदिशक होता क्या है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस की उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण। ठीक है। तो 38 का जो ऑप्शन होता है ना वो होता है आपका ए नंबर। ठीक है। उत्तल लेंस होता है। ठीक है। 39 में करें यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत और आपत्ति हो तो परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा। ठीक है। यानी कि फोकस से कि वक्रता केंद्र से कि ध्रुव से कि इनमें से किसी से नहीं। ठीक है। तो यानी 39 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी नंबर। ठीक है। वक्रता केंद्र से। ठीक है। 40 में करें यदि एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा अपवर्तन होगा कि वर्ण विक्षेपण होगा कि विचलन होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 40 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर, वर्ण विक्षेपण होगा। ठीक है। 41 में कह रहे पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूल करती क्या है, उच्च दबाव की हवा की, स्थिर हवा की, गतिमान हवा की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, कौन है, गतिमान हवा। ठीक है। 42 में अगर कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती क्या है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि कभी कभी धनात्मक ही, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। ऋणात्मक होती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, आयोडीन है कि ग्रेफाइट है कि सल्फर है कि हीरा है। ठीक है। तो 43 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है। ग्रेफाइट। ठीक है। 44 में कहे वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 50 मिमी की 50 सेंटीमीटर की 50 मीटर की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 44 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है। 45 में कह संग माध्यम से विरल माध्यम से जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है क्या, तो अभिलंब से दूरी की अभिलंब के साथ संपाति के अभिलंब के नज़दीकी की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो 45 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए। ठीक है। अभिलंब से दूरी। ठीक है।
46 में करें विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। जनित्र है कि मोटर है कि एमीटर है कि गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, यानी कि 46 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि जनित्र है। ठीक है, 47 में करें ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। पवन ऊर्जा है कि सौर ऊर्जा है कि कोयला है कि बायोगैस है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सौर ऊर्जा है। 48 में कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपत्ति होती है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। विचलन होगा कि विक्षेपण होगा कि परिवर्तन होगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए नंबर। ठीक है, विचलन होगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या। 2 से 20 वोल्ट है कि 12 वोल्ट है कि 2 से 20 वोल्ट प्रतिधारा है कि प्रतिवर्ती धारा है। ठीक है, दृष्टि धारा है कि दिष्ट धारा है। ठीक है, यानी कि 2 से 20 वोल्ट दिष्ट धारा कि 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 1 से 20 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा कि 12 वोल्ट प्रवर्ती धारा। ठीक है, तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, यानी कि 2 से 20 वोल्टा प्रवर्ती धारा होता है। ठीक है, चलिए 50 में करें, यह 50 नंबर है। ठीक है, प्रस्तुत की परमाणु संख्या कहती होती, यानी कि यहाँ पर दिया है जस्ता की परमाणु संख्या क्या होता है। 24 होता है कि 28 की 29 की 30 होता है। ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि 30 होता है। ठीक है, 51 में करें धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। Na2CO3 को 10 यानी कि 10 H2O, Na2CO3 H7H2O कि Na2CO2 5H2O Na2CO3H2O। ठीक है, तो 51 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि Na2/10H2O। ठीक है, यानी कि इसको कोमा पढ़ सकते हैं, कोमा। ठीक है, कोमा नहीं, इसको इंटू पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। Mg कोस्ट OH2 कि NH4OH कि NOH CuOH2। ठीक है, तो 52 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 52 का क्या होगा सी, यानी कि NaOH। 53 में कर रहे हैं हेमटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। Gn की Fe की Cu की Au। ठीक है, तो 53 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन होगा Fe। 54 में कर रहे हैं सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है। द्रोण विधि द्वारा कि हाथ से चुनकर कि निस्ताप से चुनकर के फेन उत्प्लाव से विविधता। ठीक है, तो 54 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, फेन उत्प्लाव विधि से उत्पन्न। ठीक है, 55 का अभिक्रिया 2Zn+O2 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है कि विस्थापन है कि उदासीकरण है कि अपघटन है। ठीक है, तो 55 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, उपचयन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 56 नंबर, यानी कि 55 का तो हो गया ना, तो 55 के बाद हम देखते हैं 56 नंबर सवाल से देखेंगे। ठीक है, यानी कि 56 नंबर। ठीक है, चलिए 56 नंबर देखते हैं। ये हो गया 2JNO+2JNOT किस प्रक्रिया का अभिक्रिया है, तो उपचयन का है। ठीक है, 56 में कहे हैं ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। C2H5OH कि C6H12O6। ठीक है, यानी कि 6H2OSO4 की C5H15N7। ठीक है, तो यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि ये वाला होगा। ठीक है, C6H
12OH, ठीक है, O6, ठीक है, C6H12O6 यानी कि 6, ठीक है, यानी कि C 6 गो, H 12 गो, O 6 गो, ठीक है। 57 में करें अब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि तो जल में, ठीक है, क्योंकि जल में कि विलय होता है कि अविलय होता है कि अनियंत्रित होता है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 57 का ऑप्शन होगा वो सी नंबर, आयनित होता है, ठीक है, आयनित होता है। 58 को लिथियम के ब्रह्मास्त्र सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? 1 2 3 4, ठीक है। 58 का जो ऑप्शन होगा ए यानी कि 1। 59 में क्या आवर्तन सारणी के शून्य समूह का तत्व है क्या है, ठीक है। तो ए है कि एच है कि एच ई है कि एन ए है, ठीक है। तो 59 का ऑप्शन जो होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, यानी कि एच ई, ठीक है। 60 में अगर निम्नलिखित में से स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक तत्व को होता कौन है? एफ है कि के है कि 1 है कि एन है, ठीक है। 60 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, एफ होता है। 61 में अगर जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन की, ओजोन की, हाइड्रोजन की, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 61 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 62 में हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है? 2 से 3 कि 5 से 7 होता है कि 7.8 होता है कि 9.1 से 9.5 होता है? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका सी यानी कि 7.0 यानी कि 7 से 7.8 होता है, ठीक है। 62 के बाद यानी कि यहाँ पर 63 नंबर सवाल है, ठीक है। 63 में का निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? Na2O कि CuO कि Ca कोस्ट OH2 कि H2SO4, ठीक है। तो 62 का जो यानी कि 63 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका डी नंबर यानी कि H2CO4, ठीक है, यानी कि H2O और SO यानी SO4 वो, ठीक है। चलिए 64 में निम्नलिखित में कौन सा श्लेषण सूचक है? हल्दी है कि लिटमस पत्र है कि मेथिल है कि मेथिल ऑरेंज है कि लाल पत्त गोभी है, ठीक है। तो 64 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर, क्या है? मेथिल ऑरेंज है। 65 में कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बनता क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है कि कार्बोलिक अम्ल बनता है कि कार्बनिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो 65 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है, यानी कि कार्बनिक अम्ल बनता है, ठीक है। 66 में कॉपर पायराइटस का रासायनिक घटन क्या है? Cu2FeS कि CuFeS2 कि CuFe2S Cu2FeS2। तो 66 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, ठीक है, यानी कि CuFeS2, ठीक है। 67 में प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? जिंक है कि सोना है कि लोहा है कि तांबा है, ठीक है। तो 67 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर यानी सोना है, ठीक है। 68 में निम्नलिखित में से कौन विद्युत यानी कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? Gn कि Ag कि Au कि Cu, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि Zn, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं 69 में किस अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है? 3 4 5 और 6 कि 4 5 6 और 7 कि 1 2 3 और 4 कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 69 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए यानी कि 3 4 5 6, ठीक है। 70 में कह रहा है पित्तल निम्नलिखित में से किनकी मिश्र धातु है? Cu प्लस Zn कि Fe प्लस Ni कि Cu प्लस Au कि Cu प्लस Sn, ठीक है। तो 70 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका ए यानी कि Cu प्लस Zn। 71 में करें निम्नलिखित में से कौन समावयती है? मेथिल एल्कोहल है कि डायोमेथिल ईथर है कि
एसीटोन और एसिटिल्डिहाइड है कि एथिल एल्कोहल है, एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर है कि ईथर और इथाइन है। ठीक है, यानी कह रहा है कि मेथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। बी में दिया है एसीटोन और एसिटाइलहाइड। ठीक है, सी में कहा है एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर और डी में कहा इथेन और इथाइन। ठीक है, तो 71 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर। ठीक है, कौन होगा? एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है, 72 में कह रहा है CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम क्या है? मेथाक्साइएथेन की प्रोपेक्साइमेथेन की एक्साइमेन की एथिलमेंसल ईथर। ठीक है, तो 72 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी नंबर। ठीक है, एथिलमेथिल ईथर, एथिलमेथिल ईथर। ठीक है, यह एक्थाक्सीमेथेन। ठीक है, 73 में कर लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? Fe3O4 की Fe3O2 की Fe2O3 की FeO। ठीक है, 73 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए Fe3O4। ठीक है, चलिए यानी कि 74 नंबर सवाल लिखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है तो आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? 15 है, 2 है कि 16 है कि 4 है? ठीक है, तो 74 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 16 होता है। 17 में का निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? Zn की Fe की Cu की Mg। ठीक है, तो 75 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सी नंबर। ठीक है, 75 का क्या होगा? सी नंबर Cu। 76 में कर एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन है तो इस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? ठीक है, तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि ब्रोंज। ठीक है, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया के बनता क्या है? H2 गैस बनता है कि O2 गैस बनता है कि H2 और O2 गैस दोनों कि ZNO। ठीक है, तो 77 का ऑप्शन होगा ए गैस, H2 गैस बनता है। 78 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं? तो Al की Cu की Ag की HG। तो 78 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि Ag। 79 में क्या? अयस्क में उपस्थिति अपद्रव्य कहलाते क्या है? खनिज की अधु धातु मूल की गैंगार की इनमें से कोई नहीं। 79 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, गैंग। 80 में क्या? निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार पर बनाए जाते हैं? आप आघातवर्धनीय की उष्मीय चलकता की तन्यता की कठोरता। ठीक है, तो 80 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी नंबर तन्यता। ठीक है, यानी कि यही आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए तो हमने विज्ञान यानी कि साइंस का प्रथम मॉडल सेट यानी कि 1 से लेके 80 तक हमने क्वेश्चन को हल कर दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।